नमस्कार साथियों। और आज मैं कुछ करंट अफेयर्स को लेकर आया हूँ कि आज लगातार जो भारत के साथ पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ किस प्रकार से उनका रिलेशन को लेकर हमेशा गड़बड़ाती हुई नज़र दिखाई दे रही है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि जब से शेख हसीना बांग्लादेश से भागी है, जब से शेख हसीना बांग्लादेश से हमारे भारत में शरण ली है, उसके बाद बांग्लादेश की जो स्थिति है वो लगातार कहीं ना कहीं खराब होते चला जा रहा है। मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर शेख हसीना जिस पार्टी से लड़ी थी उस पार्टी का नाम है आगामी लीग। और आगामी लीग के पार्टी से बांग्लादेश में शेख हसीना जो थी वो हिंदुओं के प्रोटेस्ट के लिए और सेकुलरिज्म को बढ़ावा दे रही थी। लेकिन बड़ी आश्चर्य की बात है कि जब से इनकी सरकार चली गई है, जब से ये सरकार में नहीं रही और जब से ये भारत में आई, उसके बाद वहाँ पर जो है बांग्लादेश में लगातार उनकी विपक्ष पार्टी जो है कहीं ना कहीं हिंदुओं पर उनका सबसे बड़ा नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर रहा है। बांग्लादेश की स्थिति इस प्रकार से समय के अनुसार से एक प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि उसकी सोसाइटी में हिंदुओं पर किस प्रकार से खतरा मंडरा रहा है, इसके बारे में हम आज बात करने जा रहे हैं। और इसके अलावा मैं यह भी बात करूंगा कि भारत और बांग्लादेश के बीच में जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के जो ट्रेड हो रहा था, व्यवसाय व्यवस्था जो चल रही थी, उसमें कितना ज़्यादा गिरावट हुआ और इससे भारत को क्या नुकसान होगा, साथ ही साथ बांग्लादेश का क्या नुकसान होगा। और आज लगातार बांग्लादेश की जो जीडीपी है वो लगातार घटते हुए जा रहा है। इसके पीछे क्या कारण है, कौन सा ऐसा देश है जिन्होंने शेख हसीना को वहां से उनकी सरकार को उखाड़ने में सबसे बड़ा योगदान उनका रहा, ये सारी बात हम समझेंगे। सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि रिलेशन एमंग भारत पाकिस्तान एंड बांग्लादेश। तो सबसे पहले ये बताता हूँ कि भारत और पाकिस्तान का रिलेशन आप सभी को पता है कि पाकिस्तान भारत के बीच में जो रिलेशन है वो पहले से ही हम ये बता सकते हैं कि 1971 में ही इसका सबसे बड़ा कारण दिखा गया, जिसमें 93,000 फौजियों को नीचे घुटने पर टेकने पर मजबूर कराया। और मैं आपको बताता हूँ कि भारत की सेना कमजोर तो नहीं है, बट विश्वासघाती के कारण से कहीं ना कहीं इनसे हमारा कई तरह का टकराव होता रहता है। इनके बारे में तो हमें बहुत सारी बातें पता है। फिर यहाँ पर बात करते हैं कि बांग्लादेश आजकल लगातार हमारे भारत की स्थिति को कमजोर करने का प्रयास कर रहा है। उन्होंने पूर्ण तरीके से शेख मुजिबुर रहमान, ध्यान दीजिएगा, बांग्लादेश का जिस प्रकार से हमारे हिंदुस्तान में हमारे भारत में महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता फादर ऑफ नेशन कहते हैं, इसी प्रकार से बांग्लादेश में शेख मुजिबुर रहमान, ठीक है, शेख मुजिबुर रहमान ये व्यक्ति जो है वहां पर राष्ट्रपिता के रूप में जाने जाते हैं, क्योंकि जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश को अलग कराने में जो योगदान रहा है कहीं ना कहीं शेख मुजिबुर रहमान ही रहे हैं। और शेख मुजिबुर रहमान जो है वो हमारे भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के साथ मुक्त वाहिनी संगठन के साथ उन्होंने 93,000 फौजियों को शरण दिलवाया, मतलब कि घुटने पर टेकने पर मजबूर कराया हमारे हिंदुस्तानियों ने। एक चीज मैं और बता देता हूँ कि उसके बाद यहाँ से बांग्लादेश एक आजाद देश बन गया, क्योंकि इससे पहले वो पूर्वी पाकिस्तान था, इधर पश्चिमी पाकिस्तान था, इधर पूर्वी पाकिस्तान था। तो पूर्वी पाकिस्तान से वो बांग्लादेश बना, और बांग्लादेश जब बना तो उसके बाद बांग्लादेश की जो जीडीपी है, उनकी जो अर्थव्यवस्था है, लगातार भारत के साथ एक प्रकार से काफी इंटरकनेक्टेड रहा, जिसके कारण से न सिर्फ भारत को बल्कि बांग्लादेश को भी काफी बेहतरीन रूप से उनको फायदा हुआ, साथ ही साथ हमारे देश को भी काफी फायदा हुआ। बट अभी मैं आपको बता देता हूँ कि जिस प्रकार से इसकी स्थिति लगातार बिगड़ते चली जा रही है आगामी लीग की पार्टी ना होने के कारण से, और वहां पर लोकतंत्र में इतनी बड़ी हड़दम मच गई, लोकतंत्र को मानो एक मजाक सा समझ गया। और देखते ही देखते उनकी सरकार एक प्रकार से वहां के युवा संगठन ने, हाँ हालांकि इसमें किनका सबसे बड़ा योगदान है, कौन से देश का है, तो कहीं ना कहीं एक प्रकार से अमेरिका पर यह अड़चन डाला जाता है कि इसमें सबसे बड़ा जो रोल है अमेरिका का है, क्योंकि उनका मानना यह है कि जब से बांग्लादेश में एक छोटी सी आइलैंड है और उस आइलैंड पर वो निगरानी रखना चाहता है पूरे बांग्लादेश पर, लेकिन यही बात शेख हसीना ने उसको मना कर दिया, इसी बात पर उनकी सरकार को उखाड़ कर फेंक दिया। आज हिंदुओं पर जिस प्रकार से नुकसान हो रहा है, जिस प्रकार से हिंदुओं को बांग्लादेश में टारगेट किया जा रहा है, घर घर घुस कर उसके साथ अपराधी किया जा रहा है, वही आप वहां पे देखेंगे तो उनकी सरकार कहीं ना कहीं अमेरिका का किसी प्रकार का कोई एक्शन नहीं लेता। हालांकि हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने उस पर काफी जोरदार विरोध किए हैं और बोले हैं कि मैं इस पर कड़ी निंदा करता हूं
कि हिंदू सिख ईसाइयों को जिस प्रकार से वहाँ पर जैन बौद्ध धर्मों को जिस प्रकार से नुकसान किया जा रहा है, मैं उसे कभी भी नहीं पकड़ सकता हूँ और उसके लिए मैं पूर्ण तरीके से उनका कार्रवाई करूँगा। फिलहाल देखते हैं कि आगे क्या होगा। डोनाल्ड ट्रंप की सरकार जब आएगी और उसमें क्या होती है, फिर उसके बारे में चर्चा करेंगे। हाल ही में बांग्लादेश और पाकिस्तान ये दोनों मिलकर अभी मित्रता की दोस्ती बना ली है। मित्रता की काफ़ी ज़्यादा इन लोगों में फिर से दिखने लगी है। वही बांग्लादेश जो 1971 में पाकिस्तान से बंटवारा होकर अलग हो चुका था रंगभेद के कारण से, क्योंकि पाकिस्तानियों का मानना था इसे नीच मानता था, छोटा मानता था, क्योंकि इनकी हाइट भी छोटी होती थी, इनका कलर भी सांवला होता था, जबकि ये हाइट में बड़े होते थे तो गोरा होते थे। तो नीच भेदभाव रखने के बावजूद आज बांग्लादेश पाकिस्तान से फिर दोस्ती का बरकरार बनाया हुआ बैठे। इससे कहीं ना कहीं भारत के संकट तो बढ़ सकती है, जरूर से बढ़ सकती है, क्योंकि एक तरफ हमारे पूर्वी राज्यों में संकट है तो एक तरफ हमारे पश्चिमी राज्यों में संकट है। हालांकि हम कमजोर तो नहीं है, बट फिर भी हमारी राजनीतिक स्थिरता अस्थिरता बनी रहेगी, आर्थिक अस्थिरता बनी रहेगी और कहीं ना कहीं हमारे देश को आगे बढ़ने में कमजोर करेगी। साथ ही साथ हम बात करते हैं कि कंडीशन ऑफ बांग्लादेश, तो बांग्लादेश की कंडीशन लगातार इनका जीडीपी पर काफी ज्यादा जोर हो रही है, लगातार इनकी जीडीपी घटते चली जा रही है और वर्ल्ड बैंक का मानना है कि जिस प्रकार से बांग्लादेश अगर अपनी स्थितियों को सुधार नहीं करेगा, प्रोडक्शन पर ध्यान नहीं देगा, तो फिर कहीं ना कहीं बांग्लादेश की स्थिति पाकिस्तान से भी बदतर हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं कि बैड सिचुएशन ऑफ हिंदू की स्थिति लगातार यहाँ पर खतरे में मंडरा रही है। कई सारे भारत में आज भी शरण ले रहे हैं और डर के कारण से इनकी स्थिति काफी ज्यादा वहाँ पे डैमेज हो रही है। माइनॉरिटी को इस प्रकार से वहाँ सताया जाता है, यहाँ पे कहा जाता है कि बांग्लादेश की सरकार के द्वारा ये कहा जा रहा है कि ये पॉलिटिकल रीजन के कारण से हंगामा हो रही है, लड़ाइयाँ हो रही है, जब हकीकत बात यह है कि धर्म के आधार पर मुसलमानों के द्वारा मेजॉरिटी पॉपुलेशन के द्वारा माइनॉरिटी पॉपुलेशन हिंदुओं पर टारगेट किया जा रहा है, जो एक बहुत ज़्यादा निंदनीय अपराध कहा जा सकता है कि एक लोकतंत्र देश होने के बावजूद भी समाज में उनका कोई तरह से बचाव नहीं किया जा रहा है। इसके साथ ही साथ हम गवर्नमेंट पॉलिसी ऑफ आवर कंट्री, तो हमारी सरकार इस पर क्या सोच रही है और इस प्रकार से अगर बांग्लादेश और हमारे देश के बीच में अस्थिरता बनी रहेगी तो जो हमारा जो प्लान है, जिस प्रकार से आज हम सड़कें को लेकर हम बना रहे हैं या फिर अडानी की जो इलेक्ट्रिसिटी बांग्लादेश में जा रही है उसका रिटर्न आना कितना हमारे लिए पॉसिबल होगा, ये सब गवर्नमेंट की पॉलिसी पर डिपेंड करता है। हालांकि मैं वही भारत के गवर्नमेंट है जिन्होंने कई लाख करोड़ का बजट उनको दे रखा है ताकि वो डेवलप कर सके, ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी बढ़ सके और हमारे एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बढ़ावा हो सके। फिलहाल हमारे भारत और बांग्लादेश के बीच में जो स्थिति है लगातार डैमेज होती चली जा रही है और कहीं ना कहीं चाइना और अमेरिका का नज़दीकियाँ बढ़ती चली जा रही है। इसके साथ ही साथ मैं आपको बता देता हूँ कि अभी जो पाकिस्तान है वो कहीं ना कहीं पूर्ण रूप से बांग्लादेश को समर्थन करने के लिए आगे आ चुका था ताकि भारत को काउंटर कर सके। हम पश्चिम से करें, पाकिस्तान का मानना कि हम पश्चिम से करें तो बांग्लादेश पूर्व से करें, और काउंटर के कारण से उन्होंने योगदान बनाया कि हम क्यों ना भारत को फिर से परेशान करें जिस प्रकार से हम पहले किया करते थे। तभी क्या होता है कि इन्होंने पाकिस्तान का एक चाइना का J-35 करके कुछ नाम है, उनके माध्यम से कुछ तालिबानियों पर अटैक कराता है। अब यहाँ पे तालिबान दो तरह का है, मैं उसको डिटेल में आगे नेक्स्ट वीडियो में चलेंगे, लेकिन उस तालिबानियों पर अटैक कराना एक प्रकार से अफगानिस्तान पर बहुत बड़ा बदनामी का बात हो गया कि भाई देखो एक छोटा सा पाकिस्तान देश जो तुम पर क्या किया, अटैक कर दिया। तालिबानियों ने एक प्रकार से क्या किया, उसका रिवेंज लेने के लिए कई व्यक्तियों को, कई उनके सेना को मार गिराया और फुटेज कैमरा को ऑनलाइन दिखा दिया कि भाई मैं देखो तुमसे कोई कमजोर नहीं हूँ। और इसी स्थिति को देखते हुए पाकिस्तान में फिर से डैमेज हो चुका है। पाकिस्तान की जो सरकार है उसको ये कह रहे हैं कि भैया आपको हमारे से क्या दुश्मनी, हमें आपको नहीं मारना चाहिए, पर आपने जो मारा वो क्या सही था और तालिबानियों ने जो मारा वो क्या गलत है। तो देखिए अपनी राय है, अपनी राय करके बताइएगा कि क्या भारत और बांग्लादेश के बीच में क्या सहमति जतेगी या नहीं, और क्या बांग्लादेश का स्थिति सुधरेगी या नहीं सुधरेगी, क्या वहाँ के हिंदुओं के साथ सही किया जा रहा है, क्या उनका कोई न्याय नहीं हो सकता है, और क्या पूर्ण रूप से फिर से शेख हसीना अगले चुनाव में आ रही है या नहीं आ रही है। जय हिंद, तब तक कल के लिए मैं बात करता हूँ।